गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चिरंजीवी क्लासेस पर। आज से आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज लेकर के आ रहा हूं मैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो कंटेंट होगा 10 से 15 मिनट की वीडियोस हुआ करेगी, मैक्सिमम 20 मिनट मान लो। ठीक है, इतने मिनट की ये वीडियोस होगी, शॉर्ट वीडियोस हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट कर देगी। सिर्फ आज के क्वेश्चंस को देखना, ठीक है। 2 क्वेश्चन बहुत लाइट होंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन बहुत प्यारे होंगे, बहुत प्यारे लेवल पे होंगे। ठीक है, जो कि आपका सीडीएस पूछ सकता है या फिर सीजीएल मेंस पूछेगा, ये ध्यान रखना। अगर शुरू से लेकर एंड तक ये मैं सीरीज चालू कर रहा हूं, शुरू से लेकर एंड तक इस सीरीज को देखना। ऑलिव बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, ठीक है, ऑलिव बोर्ड पे मॉक टेस्ट में, वो क्वेश्चन भी मैं इसमें कराऊंगा। मतलब बहुत प्यारे लेवल पे मैं इस चीज को करवाऊंगा। शांति से बस बैठना और इन क्वेश्चंस को देखना आप सभी के सामने। जैसे पहला क्वेश्चन, सबसे टफ क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन है बहुत इजी ये क्वेश्चन। अगर इसको हम तरीके से करेंगे तो बहुत इजी माना जाएगा इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन ये है। 4 क्वेश्चन है, देखना सामने, बस समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फिगर के अंदर 3 सर्किल है, ठीक है मेरे भाई, और ईच की रेडियस कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है मेरे भाई। इसका कहने का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों सर्किल क्या है? इक्वल है। तीनों सर्किल क्या है? इक्वल है। समझ में आ गया? और सेंटर जो है आपका पी सेंटर है, क्यू सेंटर है, आर सेंटर है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? ये आपका एक सेंटर है पी, ये आपका सेंटर है क्यू, या आपका सेंटर है आर। इस वाले सर्किल का आर सेंटर है, इस वाले सर्किल का पी, इस वाले का क्या है मेरे भाई? क्यू सेंटर है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। ये आपको ऐसे बोल रहा है ए बी जो है मेरा 6 सेंटीमीटर का है। ए बी यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, सी डी ये वाली लेंथ, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये वाली ये कितनी है? 12 दे रखी है आपको। और आपको ई एफ जो है यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन है इसकी लेंथ दे रखी है 15। तो आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बताओ कितना होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर अगर हम बहुत प्यार से देखें, ठीक है, मैं तोड़ के बता रहा हूं, वैसे पक्की बचावल तो समझ जाएंगे। यहाँ पे मेरा सेंटर है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। इस तरीके से मेरी रेडियस होगी, यहां से लेकर मैं कहना क्या चाहता हूं, यहां तक मेरी रेडियस होगी, ये मेरी रेडियस होगी पूरी। और इसकी लेंथ जो होगी वो कितनी होगी? 25 होगी। अब 25 में से यहां से लेकर यहां तक तो 6 है, यहाँ पे समथिंग 6 है। तो यहां से समझने की कोशिश करना, मैं इसको थोड़ा वो कर दिया बड़ा। ऐसे देखो, सपोज करो ये 6 है, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो बची, ये कितनी बची? आपकी 19 बची। कितनी बची? 19 बची। तो बस यहां पर यही कैच करना था आपको। तो आपके पास जो पीए आएगा ना, पीए ये कितना आएगा? 19 आएगा। कितना आ गया? 19 आ गया। इसी तरीके से अगर ये 6 है, क्योंकि यहां से लेकर, तमीज से देखना, यहां से लेकर इस सर्किल की, यहां से लेकर ये बी ए, बी सॉरी आर ए जो होगी रेडियस होगी 25 सेंटीमीटर की। अब इसमें से ये 6 निकल गया, तो बचा कितना? मतलब बी आर बी जो है, ये जो चीज बची, ये कितनी बची? 19 बची। समझ में आया? मतलब 6 निकला, 25 में से 6 निकला, ये 6 निकाल दिया तो ये 19 बचा। 25 में से ये 6 निकला तो ये 19 बचा। इसी तरीके से यहां तक ये रेडियस होगी, ये पूरी इस वाले सर्किल की रेडियस होगी यहां से लेकर यहां तक, जो कि कितनी होगी मेरे भाई? 25 होगी। 25 में से ये 12 निकल गई, तो ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। इसी तरीके से यहां से क्यू डी, ये जो पॉइंट है डी है, तो क्यू डी की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। अगर मेरे भाई बहुत प्यार से देखना, क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक रेडियस होगी, ये पूरी रेडियस है, इस तरीके से रेडियस है। ऐसे देखने की कोशिश करो, इस तरीके से, ये इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका Q है, यहाँ पे आपका D है, और यहाँ पर पॉइंट है आपका C। ये आपका 12 है, तो रेडियस के हिसाब से ये कितना हो गया? 13 हो गया। इस तरीके चल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी मैं अगर समझाना चाहूँ आप लोगों को, ठीक है, ये वाली चीज देखो, मैं पेन चेंज करता हूँ, ये वाली चीज, तो ये इस वाले सर्किल की रेडियस होगी P से, सेंटर है ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस होगी कितना? अगर 15 है तो रेडियस कितनी है? 25। तो यहां से लेकर यहां तक ये वाली चीज जो हो गई, ये कितनी हो गई? 10। तो यहां पर भी कितनी होगी? ये 10 हो गई। तो सबको जोड़ दो। अब आप बोलोगे सर अगर मैं बहुत देखूं प्यार से, 10 और 10, ठीक है, ऐसे जोड़ो, 10 10, ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं।
आप बोलोगे सर 15 एक बार ही है, 19 एक बार यहाँ है, 19 एक बार यहाँ है, तो 38 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। 6 मैंने एक यहाँ लिख दिया। आप बोलोगे 13 और 13 दो बार ही है, तो 26 मैंने ऐसे लिख दिया। बचा कितना आपका 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया। कुछ नहीं करना, जोड़ना है। 6 8 14 22 22 5 27, दो यहाँ चला गया। आप बोलोगे 1 2 3 6 6 10 और ये कितना 11, आंसर कितना आ गया आपका 117 आ गया। तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई आपका 117 आ गया। तो मेरे भाई इसका पेरीमीटर जो होगा इस ट्राइंगल का पी क्यू आर का, वो कितना होगा 117 होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, करने के दो तरीके हैं कि सीडीएस किस तरीके से पूछेगा वही बताऊंगा। ठीक है, और सीजीएल तो डायरेक्ट बच्चा निकाल लेगा सीजीएल वाला तो इसको। ठीक है, समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है। द लाइन ए बी इज 12 मीटर, ए बी जो है आपकी 12 मीटर की है। ठीक है, एंड इज टेंजेंट टू इनर सर्कल, आपको दिख रहा होगा ये जो छोटा वाला सर्किल है इसके लिए जो ए बी है ये आपकी टेंजेंट है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर की है। अब आपको टेंजेंट की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर एक टेंजेंट एक सर्किल पे इस तरीके से टच कर रही है, समझ में आया, तो सपोज करो यहां पर ये टच कर गई यू। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर एक पॉइंट है, सेंटर है मतलब, तो अगर मैं इसको इस तरीके से मिलाऊं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो आप बोलोगे मैंने नाम ले लिया ए बी सी और ये सेंटर कितना था डी था, तो जितनी आपकी ए सी होगी उतनी आपकी ए बी होगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गई पिक्चर इस तरीके से। और ये आपकी रेडियस होगी और ये 90 डिग्री बनाता है इस तरीके से। ये आपको छोटा मोटा पता होना चाहिए किसके बारे में, सर्कल्स के बारे में। अब अगर मैं बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को देखूं और समझाना चाहूं, तो आप बोलोगे सर ये ए बी जो है, ए बी सी पॉइंट पे इस वाले सर्किल पे टच कर रही है, इसका सेंटर सपोज करो यहां था, तो मैंने इसको इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, तो ये वाली जो रेडियस हो गई तो आर हो गई, छोटा आर। छोटे सर्किल की रेडियस को कितना मान लिया मैंने, छोटा आर। और अगर मैं इस सेंटर से, कोसेंट्रिक सर्किल है मतलब एक ही पॉइंट से दोनों सर्किल बनाए गए, तो अगर मैं इसको यहाँ इस बी से मिला दूंगा तो ये कितना हो गया, आर हो गया। इसको यहाँ से इससे मिला दूंगा तो ये कितना हो गया, आर हो गया। अब जितना ए सी होगा उतना क्या होगा मेरा ए बी होगा। समझ में आ गया। तो आप बोलोगे सर ये पूरी ए बी जो है 12 दे रखी है, तो ये आपकी कितनी हो गई, 6 हो गई, और ये भी कितनी हो गई आपकी 6 हो गई। समझ में आ गया। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि 90 डिग्री बनाता है, तो मतलब यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, आपको पता होना चाहिए। अब मेरे भाई बहुत प्यार से अगर इस क्वेश्चन को अपन देखें, तो आप क्या बोलोगे सर, क्या अगर मैं इसको ओ लेता हूं, ओ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, अगर मैं देखूं ट्राइंगल इसके अंदर ओ सी आर के अंदर देखूं 90 डिग्री है, तो ये बोलोगे हाइपोटेनस हो गई, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो आप बोलोगे आर का स्क्वायर, दिख रहा है ना क्लियर, आर का स्क्वायर बिल्कुल क्लियर दिख, आर का स्क्वायर प्लस कितना 6 का स्क्वायर बराबर कितना होगा आपकी बड़ी आर का स्क्वायर होगा। अब पहला तरीका क्या बन गया यहाँ पे, बहुत प्यार समझना, कि मेरे को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये वाली साइड कितनी है 6 है, तो दो साइड अलग अलग कौन कौन सी हो सकती है। आप बोलोगे सर ये 8 का स्क्वायर अगर यहाँ पे रखता हूं, प्लस यहाँ पे कितना 6 का स्क्वायर, और ये कितना 8 10 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगी, एक ट्रिपलेट बन जाएगी। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, वैल्यू पुटिंग कर रहा हूँ मैं, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख रहा हूँ, तो आपसे पूछिए इनर रेडियस, तो इसके हिसाब से आपकी इनर रेडियस कितनी आ गई, 8 आ गई, तो आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया, तो दूसरा तरीका क्या है वो ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्योंकि सीडीएस आपको कुछ और भी चीज दे सकता है। समझ में आया। तो अब आपको क्या चेक करना है, इसी चीज को आप बोलोगे सर आर स्क्वायर प्लस में कितना 6 स्क्वायर बराबर में कितना आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया। तो आप बोलोगे सर 36 बराबर कितना आ गया, आर प्लस आर, और ये कितना आ गया, आर माइनस आर आ गया। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं, ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। अब मैं क्या समझना चाहता हूं, मैं ये समझना चाहता हूं आप लोगों को क्या, कि अगर तरीके से देखें अपन, तो आप बोलोगे सर मेरे पास 36 बराबर कितना आया मेरे पास 36 बराबर कितना आया, ये आया मेरे पास। ठीक है, अब मैं अगर पेन चेंज करूं और समझाने की कोशिश करूं, तो आप बोलोगे सर 36 को अगर मैं बहुत प्यार से देखूं तो ये कैसे बन सकता है, मतलब मैं फैक्टर्स देख रहा हूं 36 के, तो आप बोलोगे सर ये 12 इंटू 3 भी बन सकता है, ये कितना हो गया आर प्लस आर, और ये कितना आर माइनस आर, इस तरीके से बन सकता है। दूसरा अगर देखूं तो 9 इंटू 4 से ही बन सकता है,
तो ये कितना r+4 और ये कितना r-r, ठीक है। और तीसरा कैसे बन सकता है, ये 18 × 2 भी बन सकता है। ये कितना हो गया r+r और ये कितना r-r, ठीक है। अब अगर मैं बहुत प्यार से देखूं, अब इसकी वैल्यू मैं 12 मान रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी 3 मान रहा हूं, तो आप बोलोगे सर r+r r-r, इसकी वैल्यू कितनी 12, इसकी वैल्यू कितनी 3, ठीक है। जब मैं r निकालने जाऊंगा तो वो कितना आएगा 15/2 आएगा, समझ में आया कितना है 15/2 आएगा, ठीक है। तो मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, मतलब मेरे पास जो ऑप्शन है अगर तरीके से देखें आपने तो पूरे पूरे हैं, ठीक है। तो मैं किस पे जाना चाहूंगा, मैं इस पे गया, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे गया तो आप बोलोगे सर r+r को आपने रख लिया 18 और r-r को मैंने रख लिया कितना आपका 2, तो आप बोलोगे सर ये जो r है, ये वाला r, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और ये वाले r की बात करें अगर अपन छोटे वाले r की, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 16, 16 का आधा कितना हो गया 8 आ गया। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। और मैंने आपको जो ट्रिपलेट बताया मेरे भाई, वो यही तो बताया कि आप 8 ट्रिपलेट यही बनता है, 8, 6 और 10 इसी तरीके से ट्रिपलेट बनती है। तो यहाँ पे आपने जब पुट करी 8, यहाँ पे 10 बन करके आ गया, समझ में आया। तो मैंने यही चीज यहाँ पर समझा दिया आपको कि अगर आपके फ्यूचर में कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे जिसमें आपके यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रही हो, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से चेक करोगे कि कौन सी चीज से मैं आंसर के ऊपर पहुंच सकता हूं। तो मैंने आंसर पे पहुंचने का तरीका बता दिया आपको लोगों को। अब देखो एक ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये बोल रहा था सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज कितना 42,000, ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये बोल रहा है अगर ए जो है 75% अपनी सैलरी का स्पेंड कर दे और बी जो है 90% अपनी सैलरी का स्पेंड कर दे, तो उनकी जो सेविंग है वो क्या हो गई, सेम हो गई। उनकी जो सेविंग हो गई वो क्या है, मतलब ये सेम सेविंग पे पूछा गया क्वेश्चन है, सेम सेविंग पे पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने मान लिया ए को ए इनकम मिलती थी और बी को कितनी बी इनकम, लेट ए गेट्स ए रुपीज एंड बी गेट्स बी रुपीज, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ए कितना स्पेंड करता है, 75 स्पेंड करता है, 75 इन्हें अपना स्पेंड कर दिया, तो ए के पास बचा कितना खुद का 25%, ये ए की सेविंग हो गई। तो सेविंग बराबर सेविंग दे रखी है इसमें, सेविंग बराबर सेविंग दे रखी है। तो बी की इनकम कितनी है, बी 90% स्पेंड करता है, तो बी अपनी इनकम का बी का कितना बचाता है 10% बचाता है, ठीक है 25%। ये परसेंट से परसेंट कट गया, यहां से मेरे पास ए और बी का क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो आप बोलोगे सर 5 से ये गया 5 से ये गया, तो कितना आया 2 में कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब मैंने ए की इनकम को 2 माना था, बी की इनकम को 5 माना था, और मेरे को ए प्लस बी कंबाइन जो मिलता है वो कितना रुपया मिलता है। आप बोलोगे सर ये 7 रुपया, इस 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, 42,000 दे रखी है। तो आप बोलोगे एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6,000 आ गई, कितनी आ गई 6,000 आ गई। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए, तो ए की सैलरी कितनी है ये बताओ। तो आप बोलोगे सर ए को कितने यूनिट मिलता है, 2 यूनिट मिलता है। तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,000, कितनी हो जाएगी 12,000 रुपया हो जाएगी, समझ में आया। तो ये थोड़े से क्लास को लाइट करने के लिए लाइट कर दें अपन उसलिए था, ठीक है। और ये क्वेश्चन पढ़ाए मैंने आपको अच्छे अच्छे। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये आपका HW है, होमवर्क है, जरूर इसका आंसर दे करके जाइएगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी मिलते हैं अपन। सबसे प्यारा क्वेश्चन जो था, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप ये सीख सकते हो कि किस तरीके से आप क्वेश्चन पे पहुंच सकते हो अगर ट्रिपलेट मैच नहीं कर रही तो। और जैसे यहाँ तो ट्रिपलेट डायरेक्ट ही कर गई थी मैच, डायरेक्ट ही पता कर लोगे आप कि ये 6 दे रखा है तो ये 8 हो जाएगा 10 हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन में जान थी नहीं। ये फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था कि हाँ पहली बार देखोगे तो हो सकता है आपको डर लगे क्वेश्चन को देख करके, बट क्वेश्चन बहुत ईजी माना जाएगा, ठीक है। तो ये थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हमारा ऐप है चिरंजीवी क्लासेस, उस पर आप जा करके 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी की PDF, मतलब जितने भी पेपर हुए हैं SSC CGL ने जो करा, SSC ने जो करवाए CGL CHSL MTS CPO, ठीक है, उन सभी की मैंने PDF डलवा दी, मतलब सभी की PDF मतलब इंग्लिश की वोकैब की पूरी PDF डलवा दी मैंने उसके ऊपर। तो आप वो जा करके ई-बुक है वो एक तरीके से, आप वो जा करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हो अपने यार दोस्तों को, शेयर करना। यहाँ पे अभी आप जब नेक्स्ट क्लास में आओगे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा आपको, बहुत ही प्यारे लेवल का क्वेश्चन मिलेगा।
देख करके आपको मजा आ जाएगा, क्वेश्चन की अलग लेवल क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।